चलिए, आज आपको एक ऐसी कहानी की दुनिया में ले चलते हैं जहां एक बहन का प्यार, एक भयानक श्राप और एक जादुई रहस्य सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये कहानी है हिम्मत की, धोखे की और एक कभी ना टूटने वाली उम्मीद की। सोचिए, एक श्राप, दो भाई और एक अकेली बहन। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो बहन अपने भाइयों को एक सदियों पुराने भयानक श्राप से आज़ाद करा पाएगी? आइए, इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने और रहस्यमयी जंगल से। ये एक ऐसी जगह है जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हैं और जहां हर पत्ती की सरसराहट में कोई अनजाना खतरा और एक अजीब सा जादू छिपा है। इसी जंगल के घने अंधेरे में घूमता है एक खौफनाक भेड़िया। उसकी चमकती हुई आंखें और रूह कंपा देने वाली आवाज से साफ पता चलता है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है। जी हाँ, ये एक ऐसा दरिंदा है जो सिर्फ शिकार नहीं करता, बल्कि पास के गांव के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। पर कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहीं उम्मीद की कोई किरण भी होती है। आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ नीला पक्षी सब कुछ देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द है, एक गहरी उदासी है, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो या फिर किसी आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। और इन्हीं दो ताकतों के बीच में है हमारी कहानी की नायिका मीरा, एक बहादुर और नेक दिल लड़की जो जंगल के पास बसे एक पुराने खंडर में रहती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर पर उसकी रक्षा कर रही है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द उसे जंगल के इन दोनों ही रहस्यमय जीवों से, भेड़िए और नीले पक्षी से, मिलाने वाली है। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मीरा की शांत जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो अब सिर्फ दूर से देखने वाली नहीं, बल्कि कहानी की हीरोइन बनने वाली है। एक ऐसी घटना होती है जो उसे कुछ करने पर मजबूर कर देती है। एक सुबह जब मीरा गांव की तरफ जा रही थी तो उसने कुछ लोगों को घबराकर बातें करते हुए सुना। सरपंच की बेटी दिव्या गायब हो गई है और बात यह है कि 2 दिन बाद ही उसकी शादी थी। लेकिन जिस बात ने मीरा के दिल में खौफ भर दिया वो ये थी कि दिव्या के घर के बाहर उसी खूंखार भेड़िए के पंजों के निशान मिले थे। और ये पहली बार नहीं हुआ था, गांव की कई और लड़कियां भी हाल ही में ऐसे ही गायब हुई थीं। ये सब सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि ये सब उसी भेड़िए का काम है। और बस मीरा से अब और चुप नहीं रहा गया। अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर उसने फैसला कर लिया कि वो उस अंधेरे जंगल में जाएगी और दिव्या को ढूंढकर ही वापस लौटेगी। और अब मीरा का सामना होने वाला था उस शैतानी भेड़िए से। ये सिर्फ किसी को बचाने का मिशन नहीं था, बल्कि ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी टक्कर थी। मीरा हिम्मत करके भेड़िए के पंजों के निशान का पीछा करती रही और आखिरकार एक गहरी अंधेरी गुफा तक पहुंच गई। अंदर का मंजर देखकर तो उसकी सांसें ही थम गई। दिव्या को वहां बंदी बनाकर रखा गया था। जैसे ही भेड़िया शिकार के लिए गुफा से बाहर गया, मीरा को एक मौका मिला। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी, अंदर गई, दिव्या की रस्सियां खोली और उसे वहां से बाहर निकाल लाई। लेकिन ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। जब मीरा दिव्या को लेकर जंगल से निकल रही थी तो अचानक भेड़िया गरजता हुआ उनके सामने आ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मीरा के होश उड़ा दिए। भेड़िया अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और एक इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को मुझसे छीन कर ले जाने की? इस एक सवाल ने सब कुछ साफ कर दिया था। ये कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई श्रापित इंसान है। तो अब वक्त आ गया था कहानी के सबसे बड़े राज के खुलने का। वो नीला पक्षी जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहा था, अब मीरा को उस अतीत को दिखाने वाला था जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तभी वो नीला पक्षी उड़कर सीधा मीरा के कंधे पर आ बैठा और एक बहुत ही नरम आवाज में बोला, मीरा डरो मत, मैं तुम्हारा भाई रिवांश हूं। ये सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भाई, जिसे वो सालों से मरा हुआ समझ रही थी, रिवांश ने उसे अपनी आंखों में देखने को कहा। और जैसे ही मीरा ने देखा, अतीत की पूरी दर्दनाक कहानी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। बात सालों पहले की है। रिवांश अपनी और मीरा की गरीबी दूर करने के लिए राजा के एक मिशन पर निकला था। उसे रानी की जान बचाने के लिए एक जादुई फूल लाना था।
जंगल में उसकी मुलाकात चित्रा नाम की एक जादुई लड़की से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन रिवांश का एक लालची दोस्त था, महेश, जो छिपकर उनका पीछा कर रहा था। महेश ने चित्रा के कान भर दिए। उसने झूठ कहा कि रिवांश उसकी जादुई दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। धोखे से चित्रा का दिल टूट गया और गुस्से में उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रिवांश को एक बेबस नीला पक्षी और महेश को एक खूंखार भेड़िया बना दिया। अब रिवांश पक्षी के रूप में मीरा को उस भेड़िए का भयानक मकसद बताता है। महेश, जो अब भेड़िया बन चुका है, अपने श्राप को तोड़ने के लिए गांव की लड़कियों को अगवा कर रहा है, ताकि उनकी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके वो वापस इंसान बन सके। तो सच जानने के बाद मीरा के सामने अब एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपने भाई को बचाना। रिवांश ने उसे बताया कि इस श्राप को तोड़ने का रास्ता सिर्फ एक ही इंसान जानता है और उनके पास वक्त बहुत कम है। रिवांश के बताए रास्ते पर चलते चलते मीरा जंगल की गहराई में एक सिद्ध साधु की कुटिया तक पहुंची। उसने साधु को पूरी कहानी सुनाई। वो साधु, जो पहले से ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने मीरा को इस भयानक श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका बताया। साधु ने जो उपाय बताया वो सीधा था, पर बेहद खतरनाक। सबसे पहला काम, भेड़िए को बेहोश करना होगा। दूसरा, बेहोश भेड़िए के 2 बाल और पक्षी बने रिवांश के 2 पंख लेने होंगे। तीसरा, इन चारों चीजों को साधु के दिए एक पवित्र जल में डुबोना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये सब सूरज ढलने से पहले करना होगा, वरना उस पानी की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब आखिरी मुकाबले का वक्त था। मीरा के पास प्लान था, हिम्मत थी, और अब उसे बस उस प्लान को पूरा करना था। यही वो पल था जो ये तय करने वाला था कि क्या 2 भाई आजाद होंगे या हमेशा के लिए श्रापित ही रह जाएंगे। मीरा जंगल में लौटती है और भेड़िए को ललकारती है। भेड़िया गुस्से से दहाड़ता हुआ उस पर झपटता है, लेकिन इस बार मीरा पूरी तरह तैयार थी। वो फुर्ती से एक तरफ हटी और पास में पड़े एक भारी डंडे से भेड़िए के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। भेड़िया एक पल के लिए चौंका और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मीरा एक पल भी नहीं गवाती। वो जल्दी से बेहोश भेड़िए के 2 बाल निकालती है। उसका भाई रिवांश नीले पक्षी के रूप में उड़कर आता है और अपने 2 पंख नीचे गिरा देता है। अब मीरा के कांपते हुए हाथों में वो पवित्र जल था और डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हुए उसने वो चारों चीजें पानी में डाल दी। जैसे ही बालों और पंखों ने पानी को छुआ, एक तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हुई। उस रोशनी ने भेड़िए और नीले पक्षी दोनों को अपने अंदर समा लिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। श्राप टूट रहा था। जब रोशनी कम हुई तो जहां भेड़िया और पक्षी थे, वहां अब 2 इंसान खड़े थे, रिवांश और महेश। मीरा दौड़कर अपने भाई रिवांश के गले लग गई। सालों का इंतजार आज खत्म हुआ था। पीछे खड़ा महेश भी अपने किए पर शर्मिंदा था, लेकिन वो भी आजाद हो चुका था। तो ये कहानी हमें बहादुरी, लालच और माफी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है ना? मीरा की बहादुरी ने श्राप को तोड़ा, महेश के लालच ने इस श्राप को बनाया, और अब शायद माफी ही आगे का रास्ता दिखा सकती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई एक कहानी का अंत किसी दूसरी कहानी की शुरुआत होता है? रिवांश और मीरा के लिए तो ये एक नई सुबह थी, लेकिन क्या महेश के लिए ये पछतावे के एक लंबे सफर की शुरुआत थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।